हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलो, आज जो है हम मैथ की सेकंड क्लास शुरू करते हैं। तो हमने जो पहली क्लास में स्क्वायर किए थे 30 तक, क्यूब किए थे 12 तक और कुछ कंसेप्ट देखे थे। आज जो है हम देखो एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट, है ना। तो हमने एक कंसेप्ट ये देखा था कि जो भी स्क्वायर होंगे किसी नंबर के, उनकी जो लास्ट डिजिट है वो 2, 3, 7 और 8 बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है ना। एक तो ये हमने चीज देखी थी और मैंने एक क्वेश्चन भी पोस्ट किया है इसी कंसेप्ट के ऊपर, वो भी आप सभी करेंगे। एक मैंने बताया था कि कभी भी अगर जीरो होगी तो वो हमेशा पेयर में होगी। तो मैंने एक क्वेश्चन भी पूछा था, ये 1 लाख 5 जीरो आती है 1 लाख में, तो ये पेयर है, ये पेयर है, ये पेयर नहीं है, तो ये नंबर स्क्वायर नहीं है। ठीक है, क्लियर। और एक मैंने आपको बताया था डिजिट सम, और डिजिट सम के बारे में मैंने ये बताया था कि अगर कोई भी स्क्वायर होगा तो उसकी लास्ट डिजिट क्या होगी, उसकी लास्ट डिजिट 1, 4, 9, 6 होगी। और उस नंबर की अगर हम डिजिट सम निकालेंगे तो वो होगी 1, 4, 9 और 6 की जगह क्या आ जाएगा 7। और जो 5 है ये हमेशा अपने से पहले क्या रखेगा 2। ठीक है, और 0 हमेशा पेयर में होगी, और 2, 3, 7, 8 कभी भी उसकी लास्ट डिजिट नहीं होगी। उसके बाद मैंने एक क्वेश्चन और आपसे पूछा था, ये भी एक कंसेप्ट है 22 का स्क्वायर, और मैंने आपको दिया था ये। तो क्या हम इसको आगे कौन कौन सी डिजिट इसमें ऐड करेंगे, तो इसमें हम 20, 21, 21 और प्लस 22, यानी कि 22 का स्क्वायर जो है 20 के स्क्वायर और इन सब डिजिट के ऐड के बराबर होगा। तो ये कंसेप्ट कैसे है, देखो मैंने जो आपको एक कंसेप्ट बताया था, जैसे मैंने आपको बताया था 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर मैंने बताया था आप 1 से शुरू करेंगे, 1 + 1 ऐड करेंगे, फिर 2 ऐड करेंगे 2 बार, और फिर जिस नंबर का स्क्वायर है उसको सिर्फ एक बार ही ऐड करोगे। तो यहां तक तो आपको समझ में आ रहा होगा कि 22 है तो हमने 22 तो एक बार ही ऐड किया है। ठीक है, ठीक है। 21 भी आपको क्लियर हो रहा होगा कि 21 भी नहीं है तो 2 बार ऐड किया है। आप यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि ये 20 एक बार ही क्यों है, क्योंकि एक 20 जो है इसके अंदर है। मान लो हम ऐसे लिखेंगे 20 का स्क्वायर, तो हम 1 + 1 + 2 ऐसे 2 + 2 ऐसे करते हुए ऐड जा रहे हैं। तो हम जब 90 पे होंगे तो 90 + 90 आएगा। उसके बाद हम 20 एक बार ही लेंगे, तो इसके स्क्वायर में 20 एक बार आया है, तो एक 20 तो हमारा यहाँ पे है और एक 20 हमने यहाँ पे ले दिया, तो ये हमारी सीरीज जो है कंटिन्यू है। ठीक है, अच्छा एक चीज और हम देखते हैं इसमें। मान लो 5 का स्क्वायर है, तो हम ये सीरीज हमारी जो है बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करने में मदद करेगी, कंसेप्ट समझने में मदद करेगी आगे। तो हम ये देख रहे हैं कि इसमें सारे जो काउंटिंग नंबर हैं वो आपके 2-2 बार हैं। जिस नंबर का स्क्वायर है वो ही केवल एक बार है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम 2 कॉमन ले ले और बाकी नंबर एक बार लिख दे, 1 + 2 + 3 + 4, और 5 तो एक बार ही है तो 5 को अलग रखेंगे। ठीक है ना, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और फिर 1, 2 + 3 + 4, 5, ये भी एक इसका भी फॉर्मूला होता है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो हम बहुत सारी चीजें ऐसे कनेक्ट करेंगे। अभी सिर्फ आपको ये वाला जो कंसेप्ट है ये अपने दिमाग में फिट करके रखना है। ठीक है, क्लियर हुआ।
अच्छा, उसके बाद हमने किया था कि अगर हम किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करें, मान लो हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई 17 इंटू 90, ठीक है, तो हमने ये कंसेप्ट देखा था कि अगर हमें 18 का स्क्वायर पता है, हमने याद किए थे, तो हम सीधा इस नंबर को बड़ी जल्दी जो है मल्टीप्लाई कर लेंगे। 18 का स्क्वायर होता है 324 और हमें क्या करना है, 1 का गैप है तो -1 का स्क्वायर यानी कि 1 323। तो आप बहुत जल्दी इसका आंसर दे सकते हो, ठीक है। जैसे 17 इंटू 90 बोला, आपको पता है 18 का स्क्वायर 324, 1 -1 323, ठीक है। ऐसे हम जो है कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि अगर हमें 30 तक हमें स्क्वायर याद है, लेकिन उसके बाद अगर हमें स्क्वायर की जरूरत पड़ गई तो हम कैसे निकालेंगे। मान लो आपको 44 का स्क्वायर निकालना है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे। तो हमने इसके लिए दो चीजें बनाई थी, एक 50 और एक 25, दो बेस तैयार किए थे। 2 डिजिट इससे मिलेगी हमें और 2 डिजिट इससे मिल जाएगी, ठीक है। तो हम देखेंगे ये 50 से कितना कम है, 6, तो 6 6 जा 36, ठीक है। 25 में से हम 6 माइनस कर देंगे, 19, 2 डिजिट हमें यहां से मिली और 2 डिजिट हमें यहां से मिली, तो 1936 हमारा आंसर है। एक हमने ये कंसेप्ट सीखा था और इसको आप 100 में भी यूज कर सकते हैं। 100 के आसपास जो स्क्वायर बनते हैं, तो जैसे हमने देखा था, मान लो 95 का निकालते, चलो 95 का, तो अगर हम 100 बेस करके करेंगे इसको, तो फिर हमें 25 की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसको हम 100 का बेस बनाएंगे, ठीक है। 100 का बेस बनाएंगे तब 100 से 5 कम है, तो 5 5 जा 25, ये एक तो हमारी 2 डिजिट इससे आ गई। सेकंड क्या है, जितना ये 100 से कम है उतना ही इसमें से माइनस कर देना है, यानी कि 90। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है। एक हमने ये कंसेप्ट जो है देखा था। एक हमने मिरर इमेज देखी थी, ठीक है, स्क्वायर मिरर इमेज, ठीक। इसका नाम मिरर इमेज इसलिए रखा है क्योंकि जो आपकी जो डिजिट है उनका जो प्लेस इंटरचेंज हुई है, ठीक है ना, बस इसलिए इसको मिरर इमेज रखा है। जैसे मान लो आपको 26 का स्क्वायर है और प्लस 97 का स्क्वायर है, तो अब हम इनकी जो डिजिट है इनको जो है इंटरचेंज कर देंगे, यानी कि 97 को 79 बना देंगे और 26 को 62 बना देंगे, ठीक है। यानी कि ये दोनों जो है इक्वल होंगे, इन दोनों के आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, इन दोनों को भी आगे पीछे लिख सकते हैं, यहां पे भी ऐड करके दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो ये मिरर इमेज होती है, ठीक है ना। लेकिन इसमें हमें एक चीज और ध्यान रखनी होगी, ज्यादातर तो ये चीजें आप अगर आपसे एग्जामिनर पूछ रहा तो वो इसी चीज को देखना चाहता है कि आपको ये कंसेप्ट पता है या नहीं पता है। तो इसमें एक आपको ये हर जगह जो है सटीक नहीं मिलेगा, थोड़ा सा इसमें एक दो अपवाद हैं, तो वो अपवाद को आप कैसे वेरीफाई कर सकते हो वो भी आपको सीखना होगा, ठीक है। तो हम ये और देखेंगे कि जैसे हमने 2 2 जा 4, 6 6 जा 36, इनका डिफरेंस 9 9 जा 81, 7 7 जा 49, इनका जो डिफरेंस है वो बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। 2 डिजिट रखेंगे तो इनका अगर डिफरेंस बराबर है, इक्वल है, तो इनकी जो मिरर इमेज बनेगी उसका भी वो भी जो है बराबर होगी, ठीक है। अब हम इसे देखते हैं, 36 में से 4 जाते हैं 32, ठीक है, और 81 में से 49 जाते हैं, ये भी 32, यानी कि ये हमारा जो है बिल्कुल सही कंसेप्ट है। क्लियर हुआ। चलो अब हम आगे करते हैं। उससे पहले मैं एक चीज और दिखाता हूं आपको। कल हमने देखो एक किया था 27 का स्क्वायर किया था ना, याद है सभी को, याद किए आपने। देखो याद करने पड़ेंगे आपको, एक तो टेबल याद करो,
एक स्क्वायर याद करो आप, ठीक है ना। अपनी कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए आपको ये चीजें करनी होगी। तो इसका होता था 7 to 9, ठीक है। एक 9 का जो क्यूब है वो भी कितना है, 7 to 9 है, ठीक है। अब अगर आप इन नंबरों को कैसे देखो इनको देखना है हमेशा ऐसे, जैसे 27 स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 27 इक्वल 9 इंटू 9 इंटू 9। कभी भी आपको अगर कोई डाउट हो तो उसको फैक्टर में तोड़ लो, है ना, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे हुआ है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 3 लिख सकते हैं ना, इसको भी हम 9 इंटू 3 लिख सकते हैं। अब एक 9 ये रहा, एक 9 ये रहा और एक 9 ये बन गया, इसलिए ये जो है दोनों बराबर है। क्लियर हुआ यहां तक, बताओ। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, एक नया कंसेप्ट और मैं आपको बताता हूं। ये आपको मैथ में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगा, फिर आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। अगर आपने कंसेप्ट सीख लिए, मल्टीप्लाई के, ऐड के भी बहुत सारे अच्छे अच्छे कंसेप्ट हैं वो सीखेंगे, सब्सट्रैक्शन के, तो उनसे क्या है, फिर आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी, और कैलकुलेशन फास्ट होने के बाद आपको मैथ से कम डर लगेगा कम से कम, ठीक है। चलो देखो अब हम सिंपल सा देखते हैं, हम देखते हैं 12 का स्क्वायर, सभी को पता है 144, ठीक है, लास्ट की डिजिट 44। अब हमने एक बेस 50 बनाया था जब स्क्वायर निकाल रहे थे, और एक बेस हमने 100 बनाया था। ये कनेक्ट क्यों होते हैं, चलो हम देखते हैं ये कनेक्ट क्यों होते हैं। अगर हम 50 में से 12 माइनस कर देते हैं, कितना आता है बताओ मुझे, 12 का हम स्क्वायर निकाल रहे हैं 38। अब जब हम 38 का स्क्वायर निकालेंगे तो ये भी, इसकी भी जो लास्ट की 2 डिजिट होगी वो 44 होगी, है ना, कमाल की बात। अच्छा 50 में अगर हम +12 कर देंगे कितना आ जाएगा, आप जो है इस वीडियो के बाद इनको जो है निकाल के देखोगे, ठीक है ना, चेक करोगे, तो ये हो जाएगा 62, ठीक है। 62 का स्क्वायर करोगे वो भी आपका लास्ट की 2 डिजिट 44 होगी, है ना। अच्छी बात है, देखो कितनी बार आपको ऐसे होगा कि आपकी कोई नंबर पूछ रखा होगा, लास्ट की डिजिट 44 होगी, तो आपको तुरंत हिट करेगा कि ये या तो 12 का तो पता ही है आपको, या तो 50 प्लस है तो आप, या फिर 100 प्लस है, तो आप जो है उस नंबर पे इजीली पहुंच जाओगे, ठीक है। तो 100 में भी अगर +12 करोगे 112, इसका स्क्वायर करोगे, इसकी भी जो लास्ट डिजिट है वो 44 होगी, ठीक है। 100 से माइनस करोगे 12, ठीक है, 88, इसकी भी जो स्क्वायर करोगे इसकी भी 44 होगी, ठीक है। 150 पे भी होगा ये, 200 पे भी होगा, ठीक है ना, प्लस माइनस। मान लो 14 है, 14 का स्क्वायर कितना होता है, चलो मैंने कल बताया था आपको, 13 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर एक साथ याद 169, और इसको अपोजिट कर दोगे 196, इंटरचेंज कर दोगे, ठीक है, तो ये होता है 196। अब 196 जो है लास्ट की 2 डिजिट 96, आपको ये 50 माइनस 40 यानी कि 36 के स्क्वायर में भी मिलेगी, और 50 प्लस 40 आपको ये 64 के स्क्वायर में भी मिलेगी। कौन सी लास्ट डिजिट, 96, ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को। और ये 100 में भी, 100 प्लस 14 में भी मिलेगी और -14 में भी मिलेगी, ठीक है। ये कंसेप्ट भी बहुत अच्छा है, काफी क्वेश्चनों में आपकी हेल्प करेगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलो अब हम इससे अगले वाले कंसेप्ट के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, देखो अगर मान लो कोई नंबर है ए और बी, मान लो कोई दो नंबर है, ठीक है, अगर इनकी मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, 101 से, किससे करेंगे, सिर्फ 101 से, तो ये हमेशा क्या देगा हमें, ए बी और ए बी, ठीक है। मान लो एक नंबर है
कोई भी नंबर ये मान लो, ये अगर 1 2 है और मल्टीप्लाई करते हैं 101 से तो हमें ये क्या देगा 1 2 1 2। मान लो ये नंबर है 94, मल्टीप्लाई करते हैं 10 से तो क्या देगा 9494। ठीक है। अच्छा, इसके साथ ही अब इससे आगे चलते हैं थोड़ा सा, है ना। ये था ए बी ए बी, अब हम चलेंगे ए बी सी ए बी सी। ठीक है, या पहले ए बी 3 बार करके देखते हैं। चलो एक पहले इससे इसी से एक और देखते हैं, उसे बाद में करेंगे, है ना। ए बी की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे अब की बार 1 0 1 0 1, ठीक है, इससे करेंगे। पहली बार क्या था 1 0 1 था, अब की बार क्या है 1 0 1 0 और 1। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा आपको जो है समझ में अच्छे से आएगा। 2 डिजिट में तोड़ लो इसको 10 और इसको भी 10 और 10। ठीक है, ऐसे कर लो, याद इजी हो जाएगा थोड़ा सा। तो इसका क्या आएगा आंसर, ए बी और ए बी। समझ में आ रहा। देखो एक 10 था तो 2 आ गए, एक और 10 इसमें है तो 3 आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो रहा है। मान लो यही सेम यही नंबर मान लो 1 2 है, इनटू करेंगे अगर हम 1 0 1 0 1 10 10 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या नंबर आएगा 1 2 1 2 1 2। अगर ऐसा कोई नंबर मिलता है तो वो नंबर में 1 0 1 0 1 छिपा हुआ है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। यानी कि अगर आपको ऐसा नंबर मिलता है, ये जैसा मिला हुआ है, मान लो ऐसा नंबर मिल जाता है आपको 8484 और पूछता है इट इज डिविजिबल बाय 101, तो आप क्या लगाओगे, ये 101 से डिविजिबल होगा, ऑफ कोर्स होगा, है ना। तो फैक्टर है इसमें 101 के। कैसे, क्योंकि 101 की मल्टीप्लाई किससे हुई है 84 से हुई है, तभी तो 84 आया है। ठीक है, क्लियर है। चलो अब आपने देखा 1 2 1 2 1 2, तो ये एक बार आप लिख लो तो आपको जो है फिर याद हो जाएंगे। प्रैक्टिस करोगे आप, जब इन कंसेप्ट की दोबारा हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको ये क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, हम स्क्वायर देख रहे हैं, स्क्वायर का मैं एक छोटा सा और कंसेप्ट बता देता हूँ। कभी कभी एक क्वेश्चन ये आ जाता है रफली, जैसे एक्स स्क्वायर हमारा मान लो 6 का कर लेते हैं, 36 है। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो सकती है, प्लस की भी हो सकती है और माइनस की भी 6 हो सकती है, क्योंकि -6 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये भी 36 आएगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये भी 36 आएगा। कैसे आता है देखो, -6 इंटू -6, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, 36 आ जाता है। ठीक है, तो x अगर 36 है तो x जो है ±6 होगा, लेकिन एक अंडर रूट होता है, ठीक ना, उसका देखते हैं। अंडर रूट है ना, स्क्वायर रूट जिसको बोल देते हैं। अगर मान लो x का 36, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। अब हमें पीछे की तरफ आना है, मान लो, ठीक, क्लियर है। अगर ये हमें स्क्वायर रूट इसका जो निकालना है, यहाँ पे देखो 2 लिख भी देते हैं और नहीं भी लिखते। अगर नहीं लिखा हुआ तो अंडरस्टूड है कि ये 2 है। ठीक, 36 का हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, तो ये केवल 6 होगा, पॉजिटिव 6, ना कि x नॉट इक्वल टू -6। ठीक है, ये चीजें भी थोड़ा सा याद रखेंगे। यानी कि स्क्वायर रूट में जो है 6 आएगा, लेकिन अगर स्क्वायर करना है तब आप x की वैल्यू ±6 ले सकते हो। ठीक है, क्लियर है। चलो अब इसी के साथ एक और कंसेप्ट यहीं पे देख लेते हैं। ये 3 डिजिट वाला है, ठीक है, ABC इंटू 1001। आपको ये लग रहा होगा कि ये कहाँ पे यूज होंगे, जब हम क्वेश्चन करेंगे आपको पता चलेगा। ये तो बहुत हेल्पफुल है, बहुत सारे पैटर्न को समझने में आपकी मदद करेंगे क्वेश्चन। अभी तक हमने करा था 1 आता था, देखो कैसे किया था, 1 आता था, फिर 0 आती थी, फिर 1 आता था, फिर 0 आती थी, फिर 1 आता था। ये था 2 डिजिट वाला कंसेप्ट, इसलिए मैंने कहा था 10 से इसको याद रख लो, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे।
अब आपको पता रहेगा कि अगर 101 है तो इससे हमारे पास 2 बार ए भी आएगा, है ना। तो 10 याद कर रखा है हमने, एक बार 0 आएगी, एक बार 1 आएगा। लेकिन अगर 10101 10 10, तो इसमें अब की बार देखो ये नंबर अगर मल्टीप्लाई कर रहा है, ए बी से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये 6 डिजिट नंबर तो खुद ही देगा। देखो 2 4 5 है, तो 5 डिजिट का नंबर कभी 4 डिजिट का नंबर में तो चेंज होगा नहीं, 5 या 5 से ज़्यादा में ही आएगा। इसकी मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो ये 6 डिजिट में आएगा। तो जब 6 डिजिट में आएगा तो ए बी और ए बी, ठीक है। लेकिन 101 जो है वो आपका 4 ही डिजिट में जाएगा, तो 3 डिजिट में 4 डिजिट में। तो आप इसको 10 है ये केवल, तो ए बी और ए बी। इसके फैक्टर पूछ सकता है, एलसीएम में, एचसीएफ में, कोई भी नंबर देके आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। लेकिन ये 1001 है, अब 100 आया है ना। अब क्या आया है, 100 आया है, और यहाँ पे क्या है, 3 डिजिट है। अब ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये क्या आएगा, तो ये सिर्फ सिंपल है, वही ए बी सी ये आएगा। समझ में आया यहां तक, ए बी सी और ए बी सी आएगा। इसके ऊपर हम अभी क्वेश्चन करेंगे, तो आपको सिर्फ अभी ये सीखना है, ठीक है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप कहीं ये भूल ना जाए, क्योंकि हर चीज को अगर किसी चीज से कनेक्ट करके रखेंगे तो वो आपको भूलने नहीं देगा। अब मान लो आपने ये याद कर लिया लेकिन आप भूल गए, 1001 की मल्टीप्लाई ए बी से करेंगे या ए बी सी से करेंगे, क्या आएगा, कितनी डिजिट आएगी, वो सब आपको कंफ्यूज नहीं रहेगा। तो उसमें मैंने 10 इसलिए बताया और इसमें 100 इसलिए बताया क्योंकि इसमें 3 डिजिट है, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो अब ये नंबर कुछ भी हो सकता है, ये ए बी सी करके कुछ भी नंबर हो सकता है, ये 1 2 3 भी हो सकता है। अगर 1 2 3 की मल्टीप्लाई हम 1001 में करेंगे तो क्या आएगा, 1 2 3 1 2 3। समझ में आया, क्लियर हो रहा है। चलो इसके ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो आप बिल्कुल ऐसे घबराए ना, अभी आप सिर्फ समझे। चलो एक और कंसेप्ट हम अब कर ही रहे हैं तो इसको भी साथ में समझ लेते हैं। मान लो आप ए है और ए की पावर है m। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो है ना कंफ्यूज करते हैं, बड़े भी काफी जो मतलब काफी मैथ अच्छी है जिनकी, वो भी कंफ्यूज कर देते हैं कितनी बार। ए की पावर m है इंटू बी की पावर m है ना। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो a इंटू बी की पावर m, ऐसे हम इसको जो है लिख सकते हैं। मान लो अब हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, चलो ठीक है। a है हमारा 2 की पावर कितनी है 3, ठीक है, इंटू 3 की पावर है 3 दे देते हैं ना, चलो ठीक है। 3 की पावर 3 भी कर सकते हैं, चलो 4 की पावर कर देते हैं ना। आप कहोगे कि ये तो सेम हो गया, तो सेम भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना, 4 कर देते चलो। अब इसको जो अगर आपको सोल्व करना है तो कैसे करोगे, देखो आप सोल्व करोगे, आपको तो वही तरीका पता है। अब ये छोटा नंबर है इसलिए आप कर लोगे इजिली। 2 की पावर 3 है तो 2 का क्यूब आपने कल याद किया था 8, 4 का भी क्यूब आपने याद किया था 64, है ना, किया था ना। अब इसको आप जो है ऐड कर दोगे 72, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये पता है कि 4 2 जा 8, 8 की पावर 3, इसमें आपको जो है 2 की पावर 3 8 लिख दिया, यहाँ पे प्लस है, मल्टीप्लाई करेंगे तो अब देखो इसमें कितना टाइम लगेगा। 64 की आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना टाइम आपको लगेगा। अगर आपको ये वाला फॉर्मूला पता है, ये वाला ऊपर, ठीक है, तो आप इसको बड़ी जल्दी कर सकते हो। जैसे मान लो क्या करना होगा हमें, 2 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 8 और 8 का पावर क्यूब
और आपको पता ही है 8 की पावर क्यूब का कितना होता है 512। नहीं तो आपको फिर 64 इंटू 8 ऐसे करोगे आप, 8 4 जा 32 2 3 ऐसे 5 1, ठीक है, ऐसे करोगे तो ये काफ़ी टाइम लगता है। तो इसको आप इस वजह से भी ये जो आप फॉर्मूला इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या कहता है देखो, मान लो आप, चलो थोड़ा सा और बड़ा करते हैं इसको, है ना, 3 इंटू 2 कर ले, 3 की पावर 2 कर लेते हैं और 4 की पावर भी 2 कर लेते हैं। पावर सेम होनी चाहिए बस, ठीक है ना। इसमें क्या याद रखना है आपको, इसमें पावर आपके पास सेम है, बेस जो है वो अलग है। तो आप क्या कर सकते हो, उसको 3 इंटू 4 इंटू 5 की पावर सेम है तो सेम रख लो, ठीक है। अब क्या करना है आपको, 3 की मल्टीप्लाई 4 से करोगे 12 और 12 की 5 से करोगे 60। 60 का रूट निकालना है, कितना सिंपल है देखो, 6 6 जा 36 और पेयर में हमेशा 0 आएगी, है ना, 0 से 2 0 बन जाएगी, ठीक है, हो गया ये। अगर आपको ये ऐसे ही करना हो, मान लो 3 3 जा 9 इंटू 4 4 जा 16 5 5 जा 25, अब इनकी आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना टाइम लगेगा आपको, बच रहा है ना आपका समय। अच्छा, इसी से बिल्कुल सेम मैच होता हुआ एक और फॉर्मूला है, ठीक है, एक और कंसेप्ट है जो, वो देखो, कुछ भी नहीं है, इनको याद नहीं रखना है आपको कभी, आप ए की पावर m इंटू बी की पावर m ऐसे याद रखो, इनको याद नहीं रखना है आपको। सिर्फ देखो, मैं दोनों को यहाँ पे लिखता हूँ, दोनों फॉर्मूला लिखता हूँ, चलो दोनों एक साथ याद रहेंगे आपको। एक है 3 इंटू 4 इंटू 5 की पावर 2 2 2, दूसरा फॉर्मूला 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 5। अब देखो क्या हो रहा है, पावर सेम है 2 2 2, तो क्या करना, कुछ भी नहीं करना, पावर अगर आपको सेम लगे तो बस इतना करना, 3 इंटू 4 इंटू 5 पावर कर दो सेम, ठीक है। अगर आपको बेस सेम लगे, बेस सेम है तो कुछ नहीं करना, बेस को सेम ले लो और पावर को कर दो ऐड, 3 + 4 + 5। यहाँ पे मैंने इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, इसलिए ऐड हो गया था वहां पे, ठीक है। यहाँ पे सही लिख रखा है सब कुछ, लेकिन यहाँ पे जो है ये वाली कंसेप्ट याद आ गई थी, ठीक है। तो 2 की पावर क्या करना, ऐड करना है। अगर मल्टीप्लाई में है, ये भी मल्टीप्लाई में है, अगर पावर सेम है तो आपको क्या करना है, सेम पावर रख देनी है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। देखो इसमें आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, पावर को बस एक बार लिख देना है ब्रैकेट के अंदर करके। इसमें क्या है, ऐड कर देना है पावर को, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 4 3 7 और 5 12, 2 की पावर 12 आंसर। अच्छा, इसको आप कैसे नहीं भूलोगे, मान लो आपका ये एक और है, ये 2 की पावर मान लो 8 है और 2 की पावर 5 है, डिवाइड में है, तो डिवाइड में हमेशा क्या करेंगे, पावर को माइनस कर देंगे, यानी कि 2 की पावर 8 - 5, यानी कि इसका आंसर क्या है, 2 की पावर 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई में है तो ऐड, भाई पावर अलग है तभी तो ऐड करोगे। अब इसको अगर सेम पावर है तो इसको ऐड करने की क्या जरूरत है, इसको सिर्फ ऐसे लिख दो, ठीक है। क्लियर हुआ ये कंसेप्ट, बताओ यहां तक सभी को समझ में आया, डाउट नहीं रखना है बिल्कुल भी अपने दिमाग में, ठीक है। इन दोनों को आप अच्छे से अगर याद रखोगे तो बहुत जगह ये आपके यूज होंगे और बहुत इजीली जो है आप क्वेश्चन को कर लोगे, ठीक है। अगर पावर सेम है तो एक बार लिख दोगे पावर ब्रैकेट करके, अगर पावर अलग अलग है और बेस सेम है तो पावर ऐड होती है। इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट, इन दोनों को एक साथ याद रखोगे तो आपको फिर कंफ्यूजन नहीं होगी, गलती नहीं करोगे आप। ये अगर डिवाइड में है पावर अलग अलग तो माइनस है,
और अगर मल्टीप्लाई में है तो ऐड है, ठीक है। और अगर सेम आ जाती है पावर तो हम, और हमारे बेस अलग अलग है। देखो बेस सेम होना चाहिए। इस कंसेप्ट में क्या कहता, देखो कि आपका 2 नीचे सेम है, बेस सेम है, ऐसे नहीं देखो ये यहां पे मत लगा देना कभी, ऐसे कर दो 2 की पावर 3 है इंटू 4 की पावर 3 है इंटू 5 की पावर 4 है। अब आप जो है तब इसका यूज नहीं कर सकते, ना यहाँ पे यूज कर सकते ना वहां पे यूज कर सकते, तब इसका जो है आप यूज नहीं कर सकते। इसका यूज आप तभी करोगे या तो आपकी पावर सेम है, अगर पावर सेम है तो ये वाला यूज होगा, अगर आपका बेस सेम है तो ये वाला यूज होगा, ठीक है। इसको याद करने की भी आपको जरूरत नहीं है। बेस सेम में आप डिवाइड में हो तो माइनस, और अगर मल्टीप्लाई में है तो ऐड, ठीक है। चलो आज यहीं तक रखते हैं, और इनकी एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी ना आपकी, तो फिर आप देखना कितने क्वेश्चन हम इन्हीं चीज़ों से करेंगे और कितना ये हेल्पफुल होंगे। हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, हमें तुरंत ये लगा के हम फटाफट कर देंगे। बाकी इससे आगे हम कल करेंगे, और उसके बाद हम जो है थोड़ा सा और देखेंगे 2-4 चीज़ें। देखो हमने एक पीछे पढ़ा था, मैंने आपको बताया था, देखो 1001, इसका थोड़ा सा और बता देता हूँ मैं अभी। इसकी मल्टीप्लाई करी थी हमने ए बी सी से, ठीक है, और ये आया था ए बी सी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है, ये आपको पता है किसका फैक्टर है, ये किसकी मल्टीप्लाई है, ये देखो 7 इंटू 11 इंटू 30 किसके बराबर होता है, 1001 के। देखो अब आपसे ऐसा क्वेश्चन देगा वो 1 2 3 1 2 3 ऐसे करके क्वेश्चन पूछेगा, बोलेगा ये जो है नंबर 7 इंटू 11 इंटू 30 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो आपको पता है 7 इंटू 11 इंटू 13 कितना होता है, 1001, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हम करेंगे, ठीक है। क्लियर हो रहा है? चलो बाकी अगली क्लास में करेंगे। आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए धन्यवाद, और रिवीजन करते रहें, क्वेश्चन देखते रहें, स्क्वायर जो मैंने सिखाए उनको निकाल निकाल के देखते रहें, चेक करते रहें, है ना। तो आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। टेबल्स याद कर लें आप सभी। चलो ओके, थैंक यू।